देश भर में नवरात्रि की धूम चल रही है। माँ आदिशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो गया है। नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखकर माँ आदिशक्ति की आराधना की जाती है और माताएं बहनें व्रत कथा का पाठ करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि व्रत के दौरान इस व्रत कथा का पाठ करने व सुनने मात्र से भी सभी कष्ट दूर होते हैं और माता की कृपा बरसती है। नवरात्र व्रत की कथा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में दयाल नगर में मंडित नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था, जो कि जोगी की पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था और प्रतिदिन वह जोगी मंदिर जाकर पूजा व हवन करता था। और उसकी एक सुमति नाम की कन्या थी, जो कि प्रतिदिन प्रातः काल देवी दुर्गा की पूजा करती और उसके पश्चात जोगी मंदिर में जाकर अपने पिता के लिए हवन और पूजा सामग्रियों की व्यवस्था करती। वह पूजा हवन के दौरान वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति देवी दुर्गा की पूजा करने में इतनी मग्न हो गई कि अपने पिता के लिए जोगी मंदिर में जाकर पूजा हवन की व्यवस्था नहीं की और पूजा में उपस्थित भी नहीं हो पाई। पिता को पुत्री की इस बात पर क्रोध आया और वह क्रोधवश बोला कि आज तूने मेरे पूजा हवन की व्यवस्था नहीं की, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। इसलिए मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो पिताश्री, वैसा ही करो। किसी अपंग से, कुष्ठी कोढ़ी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। फिर ब्राह्मण ने सुमति के इस कथन को चुनौती के रूप में लिया व क्रोधवश कुछ ही दिनों के उपरांत सुमति का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगोगे। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या पाती हो। फिर सुमति ने अपने कोढ़ी पति के साथ दुख सहते हुए दिन बिताने लगी और निरंतर माँ दुर्गा का पूजा पाठ करती रही। फिर कुछ समय पश्चात सुमति की दशा देख भगवती माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर एक कारावास में कैद कर दिया। फिर नवरात्र के दिनों में तुमने कारावास में रहकर भी नवरात्र व्रत किया और 9 दिनों तक ना ही कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमने बहुत ही कठिन नवरात्र व्रत का पालन किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा कि हे माँ भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो और मुझ संतानहीन नारी को संतान प्राप्ति का वर दे दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसी क्षण उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। फिर माँ भगवती सुमति को आशीष देते हुए बोली, उदालय नामक अति बुद्धिमान, गुणवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र ही उत्पन्न होगा। और साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह नवरात्रि व्रत कथा सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने नवरात्रि व्रत का विधि विधान भी बृहस्पति देव को समझाया। ब्रह्मा जी ने बतलाया, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे, घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। खांड, घी, गुड़, शहद, जौ, तिल,
नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। हवन करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। खीर एवं गुड़ का भोग लगाए व भगवती को पुष्प व बेल पत्र अर्पित करें। पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है और माँ भगवती दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।